श्रीमद्भगवत गीता चर्चा के 53वें भाग में आपका स्वागत है। द्वितीय अध्याय के श्लोक 29 पर चर्चा करेंगे। भूमिका। मनुष्य जीवन में गीता को समझना बहुत जरूरी है। गीता पढ़ने या सुनने से पापों से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सदैव धर्म के मार्ग पर चलोगे तो सुखी रहोगे। आओ हम गीता पाठ सुने, पूरा वीडियो देखें, जिंदगी बदल जाएगी। अध्याय संख्या 2, श्लोक संख्या 29। मूल श्लोक। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन्मन्यः शृणोति श्रुत्वापेन वेद न चैव कश्चित्। हिंदी अनुवाद। कोई इस शरीर को आश्चर्य की तरह देखता है और वैसे ही अन्य कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता। अर्थात यह शरीरी दुर्विज्ञेय है। कोई इसे आश्चर्य के समान देखता है, कोई इसके विषय में आश्चर्य के समान कहता है और कोई अन्य पुरुष इसे आश्चर्य के समान सुनता है और फिर कोई सुनकर भी नहीं जानता। जिसका प्रकरण चल रहा है यह आत्मतत्व दुर्विज्ञेय है। सर्वसाधारण को भ्रांति करा देने वाले विषय में केवल एक तुझे ही क्या उलाहना दूं, यह आत्मा दुर्विज्ञेय कैसे है सो कहते हैं। पहले जो नहीं देखा गया हो, अकस्मात दृष्टिगोचर हुआ हो, ऐसे अद्भुत पदार्थ का नाम आश्चर्य है, उसके सदृश का नाम आश्चर्यवत है। इस आत्मा को कोई महापुरुष ही आश्चर्यमय वस्तु की भांति देखता है। वैसे ही दूसरा कोई एक इसको आश्चर्यवत कहता है, अन्य कोई इसको आश्चर्यवत सुनता है एवं कोई इस आत्मा को सुनकर, देखकर और कहकर भी नहीं जानता। अथवा जो इस आत्मा को देखता है वह आश्चर्य के तुल्य है, जो कहता है और जो सुनता है वह भी आश्चर्य के तुल्य है। अभिप्राय यह कि अनेक सहस्रों में से कोई एक ही ऐसा होता है, इसलिए आत्मा बड़ा दुर्बोध है। हिंदी टिप्पणी। परमार्थ तत्व का वर्णन करते हुए कहा जाता है कि वह अनंत सर्वज्ञ और आनंद स्वरूप है, जबकि हमारा अपने ही विषय में अनुभव यह है कि हम परिच्छिन्न, अज्ञानी और दुखी हैं। इस प्रकार जो हमारा वास्तविक आत्मस्वरूप है उससे सर्वथा भिन्न हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। पारमार्थिक स्वरूप और प्रत्यक्ष अनुभव, इन दोनों का अंतर शीत और उष्ण, प्रकाश और अंधकार के अंतर के समान प्रतीत हो रहा है। क्या कारण है कि हम अपने शुद्ध आत्मस्वरूप का साक्षात अनुभव नहीं कर पाते हैं? अज्ञान अवस्था में जब हम सत्य को जानना चाहते हैं तब हमारी यह धारणा होती है कि वह सत्य एक ऐसा लक्ष्य है जो कहीं दूर स्थान में स्थित है, जिसकी प्राप्ति किसी काल विशेष में ही होगी। परंतु यदि हम भगवान के उपदेश पर विश्वास करें तो यह ज्ञात होगा कि हम उस सत्य से कभी भी दूर नहीं हैं, क्योंकि वह तो हमारा स्वरूप ही है। एक मर्त्य जीव अमरत्व से उतना ही दूर है जितना कि स्वप्न दृष्टा जागृत पुरुष से। जो मनुष्य अपने आत्मस्वरूप के वैभव के प्रति जागरूक है वही ईश्वर है, और स्वस्वरूप के वैभव से विस्मृत ईश्वर ही मोहित जीव है। प्रथम तो इस जीव को शरीर, मन और बुद्धि के परे स्थित आत्मा के अस्तित्व के विचार को ही समझना कठिन होता है, और जब वह आत्मविकास की साधना का अभ्यास करके अपने आनंद स्वरूप को पहचानता है तब वह उस इंद्रियातीत अनंत आनंद स्वरूप का अनुभव कर आश्चर्यचकित रह जाता है। आश्चर्य की भावना जब मन में उठती है तब उसमें यह सामर्थ्य होती है कि क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित व्यक्ति को और कुछ सूझता ही नहीं और वह उस क्षण उस भावना के साथ तदाकार हो जाता है। प्रयोग के तौर पर आप किसी व्यक्ति को अचानक आश्चर्यचकित कर दें और फिर उसके मुख के भावों को देखें। मुंह खुला हुआ, कुछ न देखती हुई, बाहर निकली हुई आंखें, प्रत्येक शिरा तनाव से खिंची हुई, वह व्यक्ति पुतले के समान क्षण भर के लिए अपने ही स्थान पर किंकर्तव्य विमूढ़ खड़ा रह जाता है। इसी प्रकार आत्मानुभव का भी वह आनंद है जब आत्मा ही आत्मा के साथ आत्मा में ही रमण कर रही होती है। और इसीलिए महान ऋषियों ने इस अनुभव को आश्चर्य शब्द से सूचित किया, जब अहंकार जीव समाप्त होकर शुद्ध अनंत स्वरूप मात्र रह जाता है। अज्ञानी पुरुष समझता है कि मैं शरीर हूं जिसमें आत्मा का वास है, परंतु ज्ञानी पुरुष जानता है
कि मैं आत्मा हूं जिसने शरीर धारण किया है। जो साधक सम्यक प्रकार से इस उपदेश का श्रवण करते हैं, उनको आगे उसी पर मनन करने को उत्साहित किया जाता है और तत्पश्चात जब तक यथार्थ में आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक उसके लिए ध्यान करने का उपदेश किया गया है। इस श्लोक से अज्ञानी पुरुष को भी श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा इस विरले प्रकार के श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करने की प्रेरणा मिल सकती है। आत्मतत्व को विषय के रूप में नहीं जाना जा सकता, इसीलिए यहाँ कहा गया है कि इसको सुनकर कोई भी व्यक्ति इसे नहीं जानता। अगले श्लोक में इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं। हिंदी व्याख्या। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, इस देही को कोई आश्चर्य की तरह जानता है। तात्पर्य यह है कि जैसे दूसरी चीजें देखने, सुनने, पढ़ने और जानने में आती हैं, वैसे इस देही का जानना नहीं होता। कारण कि दूसरी वस्तुएं इदंता से जानते हैं, अर्थात वे जानने का विषय होती हैं, पर यह देही इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है। इसको तो स्वयं से अपने आप से ही जाना जाता है। अपने आप से जो जानना होता है वह जानना लौकिक ज्ञान की तरह नहीं होता, प्रत्युत बहुत विलक्षण होता है। पश्यति पद के दो अर्थ होते हैं, नेत्रों से देखना और स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना। यहाँ पश्यति पद स्वयं के द्वारा स्वयं को जानने के विषय में आया है। जहाँ नेत्र आदि करणों से देखना, जानना होता है, वहाँ दृष्टा, देखने वाला, दृश्य, दिखने वाली वस्तु और दर्शन, देखने की शक्ति, यह त्रिपुटी होती है। इस त्रिपुटी से ही सांसारिक देखना जानना होता है। परंतु स्वयं के ज्ञान में यह त्रिपुटी नहीं होती है, अर्थात स्वयं का ज्ञान करण सापेक्ष नहीं है। स्वयं का ज्ञान तो स्वयं के द्वारा ही होता है, अर्थात वह ज्ञान करण निरपेक्ष है। जैसे मैं हूं ऐसा जो अपने होनेपन ज्ञान है, इसमें किसी प्रमाण की या किसी करण की आवश्यकता नहीं है। इस अपने होनेपन को इदंता से अर्थात दृश्य रूप से नहीं देख सकते। इसका ज्ञान अपने आप को ही होता है। यह ज्ञान इंद्रियजन्य या बुद्धिजन्य नहीं है। इसलिए स्वयं को जानना आश्चर्य की तरह होता है। जैसे अंधेरे कमरे में हम किसी चीज को लाने जाते हैं तो हमारे साथ प्रकाश भी चाहिए और नेत्र भी चाहिए, अर्थात उस अंधेरे कमरे में प्रकाश की सहायता से हम उस चीज को नेत्रों से देखेंगे, तब उसको लाएंगे। परंतु कहीं दीपक जल रहा है और हम उस दीपक को देखने जाएंगे तो उस दीपक को देखने के लिए हमें दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दीपक स्वयं प्रकाश है। वह अपने आप को स्वयं ही प्रकाशित करता है। ऐसे ही अपने स्वरूप को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह देही स्वयं प्रकाश है। अतः यह अपने आप से ही अपने आप को जानता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीन शरीर हैं। अन्न जल से बना हुआ स्थूल शरीर है। यह स्थूल शरीर इंद्रियों का विषय है। इस स्थूल शरीर के भीतर 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। यह सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है, प्रत्युत बुद्धि का विषय है। जो बुद्धि का भी विषय नहीं है, जिसमें प्रकृति स्वभाव रहता है, वह कारण शरीर है। इन तीनों शरीरों पर विचार किया जाए तो यह स्थूल शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि यह प्रतिक्षण बदलता है और जानने में आता है। सूक्ष्म शरीर भी बदलता है और जानने में आता है, अतः यह भी मेरा स्वरूप नहीं है। कारण शरीर प्रकृति स्वरूप है, पर देही स्वरूप प्रकृति से भी अतीत है, अतः कारण शरीर भी मेरा स्वरूप नहीं है। यह देही जब प्रकृति को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब यह अपने आप से अपने आप को जान लेता है। यह जानना सांसारिक वस्तुओं को जानने की अपेक्षा सर्वथा विलक्षण होता है, इसलिए इसको आश्चर्यवत् पश्यति कहा गया है। यहाँ भगवान ने कहा है कि अपने आप का अनुभव करने वाला कोई एक ही होता है, कश्चित, और आगे 7वें अध्याय के 3 श्लोक में भी यही बात कही है कि कोई एक मनुष्य ही मेरे को तत्व से जानता है, कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। इन पदों से ऐसा मालूम होता है कि इस अविनाशी तत्व को जानना बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है।
इस तत्व को जानना कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत इस तत्व को सच्चे हृदय से जानने वाले की इस तरफ लगने वाले की कमी है। यह कमी जानने की जिज्ञासा कम होने के कारण ही है। आश्चर्यवद्वत्ति तथैव चान्य, ऐसे ही दूसरा पुरुष इस देही का आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, क्योंकि यह तत्व वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी भी प्रकाशित होती है, वह वाणी उसका वर्णन कैसे कर सकती है? जो महापुरुष इस तत्व का वर्णन करता है, वह तो शाखा चंद्र न्याय की तरह वाणी से इसका केवल संकेत ही करता है, जिससे सुनने वाले का इधर लक्ष्य हो जाए। अतः इसका वर्णन आश्चर्य की तरह ही होता है। यहाँ जो अन्य पद आया है, उसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो जानने वाला है उससे यह कहने वाला अन्य है, क्योंकि जो स्वयं जानेगा ही नहीं, वह वर्णन क्या करेगा। अतः इस पद का तात्पर्य यह है कि जितने जानने वाले हैं, उनमें वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है। कारण कि सबके सब अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष उस तत्व का विवेचन करके सुनने वाले को उस तत्व तक नहीं पहुंचा सकते। उसकी शंकाओं का, तर्कों का पूरी तरह समाधान करने की क्षमता नहीं रखते। अतः वर्णन करने वाले की विलक्षण क्षमता का द्योतन करने के लिए ही यह अन्य पद दिया गया है। आश्चर्यवच्चान्मन्यः शृणोति, दूसरा कोई इस देही को आश्चर्य की तरह सुनता है। तात्पर्य है कि सुनने वाला शास्त्रों की, लोकांतरों की जितनी बातें सुनता आया है, उन सब बातों से इस देही की बात विलक्षण मालूम देती है। कारण कि दूसरा जो कुछ सुना है, वह सबका सब इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि का विषय है, परंतु यह देही इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, प्रत्युत यह इंद्रियों आदि के विषय को प्रकाशित करता है। अतः इस देही की विलक्षण बात वह आश्चर्य की तरह सुनता है। यहाँ अन्य पद देने का तात्पर्य है कि जानने वाला और कहने वाला, इन दोनों से सुनने वाला अलग है। श्रुत्वापेन वेद न चैव कश्चित, इसको सुन करके भी कोई नहीं जानता। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसने सुन लिया तो अब वह जानेगा ही नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि केवल सुन करके इसको कोई भी नहीं जान सकता। सुनने के बाद जब वह स्वयं उसमें स्थित होगा, तब वह अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। यहाँ कोई कहे कि शास्त्रों और गुरुजनों से सुनकर ज्ञान तो होता ही है, फिर यहाँ सुन करके भी कोई नहीं जानता, ऐसा कैसे कहा गया है? इस विषय पर थोड़ी गंभीरता से विचार करके देखें कि शास्त्रों पर श्रद्धा स्वयं शास्त्र नहीं कराते और गुरुजनों पर श्रद्धा स्वयं गुरुजन नहीं कराते, किंतु साधक स्वयं ही शास्त्र और गुरु पर श्रद्धा विश्वास करता है, स्वयं ही उनके सम्मुख होता है। अगर स्वयं के सम्मुख हुए बिना ही ज्ञान हो जाता तो आज तक भगवान के बहुत अवतार हुए हैं, बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुष हुए हैं, उनके सामने कोई अज्ञानी रहना ही नहीं चाहिए था। अर्थात सबको तत्वज्ञान हो जाना चाहिए था, पर ऐसा देखने में नहीं आता। श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुनने से स्वरूप में स्थित होने में सहायता तो जरूर मिलती है, पर स्वरूप में स्थित स्वयं ही होता है। अतः उपर्युक्त पदों का तात्पर्य तत्वज्ञान को असंभव बताने में नहीं, प्रत्युत उसे करण निरपेक्ष बताने में है। मनुष्य किसी भी रीति से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों न करे, पर अंत में अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। श्रवण मनन आदि साधन तत्व के ज्ञान में परंपरागत साधन माने जा सकते हैं, पर वास्तविक बोध करण निरपेक्ष ही होता है। अपने आप से अपने आप को जानना क्या होता है? एक होता है करना, एक होता है देखना और एक होता है जानना। करने में कर्मेंद्रियों की, देखने में ज्ञानेंद्रियों की और जानने में स्वयं की मुख्यता होती है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जानना नहीं होता, प्रत्युत देखना होता है, जो कि व्यवहार में उपयोगी है। स्वयं के द्वारा जो जानना होता है वह दो तरह का होता है, एक तो शरीर संसार के साथ मेरी सदा भिन्नता है और दूसरा परमात्मा के साथ मेरी सदा अभिन्नता है। दूसरे शब्दों में परिवर्तनशील नाशवान पदार्थों के साथ मेरा किंचन मात्र भी संबंध नहीं है और अपरिवर्तनशील अविनाशी परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है। ऐसा जानने के बाद फिर स्वतः अनुभव होता है। उस अनुभव का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। वहां तो बुद्धि भी चुप हो जाती है। आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। श्री कृष्ण के साथ रहो। जय श्री कृष्ण।